अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने पास्ट पेपर्स, एमडी कैट के पास्ट पेपर्स। चैप्टर है फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं इसमें से हर साल पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिला बिला ताखीर के क्वेश्चन नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 देखें, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो देखें, पहले आप मुझे इसका जवाब बताएंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा। जल्दी बताएं 2 सेकंड के लिए। तो इसका जवाब आता है कि पाथ। देखें, हमारे पास जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि इनिशियल स्टेट होती है और फाइनल स्टेट होती है। इसके अलावा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग में सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। एक गैस है जिसकी कंडीशन इनिशियल जो थी वो हमने सेम रखी हैं, वो एक्सपैंड हुई है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, V1 से V2 हुआ है। तो इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीक़ों से। अब इसको मैं अगर ग्राफ की सूरत में आपको ज़ाहिर करना चाहूँ तो ग्राफ की सूरत में इसको यूँ ज़ाहिर करेंगे। इधर देखें, अगर ये ग्राफ हो गया तो 3 वेज में वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम ग्राफ इस तरह से। ये एक हमारे पास कह दें तो एक हमारे पास आगे पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, द वर्क डन बाय द गैस इज़ W1, एक वर्क डन W1 है इफ़ प्रोसेस इज प्योरली एसोथर्मल हो। अच्छा, एसोथर्मल के आप कर्व जानते हैं, उसके लिए हमने वर्क डन W1 लिया है। तो एसोथर्मल की कर्व आप जानते हैं कि यूं आती है। अच्छा, ये होगी वर्क डन W1, इसको कहते हैं एसोथर्मल कर्व। नेक्स्ट देखें, अच्छा आगे पढ़ते हैं, वो कहता है कि इफ़ प्रोसेस इज प्योरली एसोथर्मल। अच्छा, W2 वर्क डन जो 2 है, इफ़ प्योरली एसोबैरिक, वो एसोबैरिक आप जानते हैं, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो वो यूँ आती है ऊपर। अच्छा, ये होगी एसोबैरिक हो गया। नेक्स्ट आगे, ये वर्क डन कौन सा हो गया, ये W2 हो गया। इफ़ प्योरली एसोबैरिक एंड W3 इफ़ प्योरली एडियाबैटिक। अच्छा, ये जो W3 है ये एडियाबैटिक है। प्योरली आप जानते हैं जो W3 आता है वो किसके नीचे आता है, वो एसोथर्म के नीचे आता है। अच्छा, W1 होगी एसोथर्म, और W1 के नीचे बिल्कुल थोड़ा सा ये हमारे पास आ जाती है, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक। इसको W3 से शो करते हैं। अब आप खुद देखें इसमें एरिया किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा W2 का एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसको कंसीडर करें यूँ, आप इसको यूँ देखें तो एरिया सबसे ज़्यादा आता है, आप समझते जाएं। अच्छा, इसके बाद किसका एरिया ज़्यादा है, इसके बाद W1 का एरिया ज़्यादा है, किससे, W3 से। सबसे ज़्यादा एरिया W2 का ज़्यादा है, मतलब इसका वर्क डन भी ज़्यादा है। P डेल्टा V, वर्क डन का फार्मूला आता है P डेल्टा V, ठीक है। W2 का एरिया ज़्यादा, वर्क डन ज़्यादा, उसके बाद W1 आता है, फिर W3 आता है, सबसे कम W3 का आता है। तो देखें, इसको आपने देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आता है, जल्दी से आप टिक करें, मुझे बताएं। तो इसका ऑप्शन आता है चार्ली। आप चार्ली को गौर से देखें कि W2 ये हमारे पास कौन सा था, ये था हमारे पास प्योरली एसोबैरिक। मैंने बताया कि इसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसका वर्क डन ज़्यादा है, तो एसोबैरिक। और इससे कम W1 हो गया। W1 क्या लिया था हमने, एसोथर्म लिया था। एसोथर्म का एरिया भी ज़्यादा आता है, किससे ज़्यादा होता है, एसोथर्म का एरिया एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्क डन एसोबैरिक का होगा, फिर एसोथर्म का, फिर एडियाबैटिक का आएगा। तो ऑप्शन 1 लगा देता हूँ, इसका सी आता है। ऑप्शन जो सेकंड है इसका भी सी आता है। और ऑप्शन 3 देखें, अ डायमेटिक गैस हैज़ मोशन। डाई एटॉमिक गैस जो होती है, जैसा कि हमारे पास H2 हाइड्रोजन होगी, इसमें कौन सी मोशन होती है, तो इसमें आप देखें, इसमें ट्रांसलेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है। ये आपकी बुक के साइड पे डायग्राम बनी हुई है, तो इसको आप आल लगा दें। अच्छा, इन विच प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, वो कौन सा प्रोसेस है, तो देखें वो होता है एसोथर्म। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप देखें कि एसोथर्म में एस मतलब सेम, थर्म टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फर्दर टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं होता। और हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो बिल्कुल इसी तरह ये एसोथर्मल प्रोसेस आएगा। तो क्वेश्चन 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 5 में वो कहता है, अ गिवन मैस सिस्टम a given system undergoes a change in which work done by the system equal decrease in
इंटरनल एनर्जी सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एन, ये सिंपल इसकी एक वो डायग्राम है, वो सिंपल एक इक्वेशन आती है, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि हमारे पास जो इधर बना लेता हूँ जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है किसके, नेगेटिव इंटरनल एनर्जी के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव बराबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वो यही बिल्कुल इसी को उसने एक्सप्लेन किया है। फिर देखें, आ गिवन सिस्टम अंडरगोज आ चेंज इन विच वर्क डन बाय द सिस्टम। आप जानते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन, इसलिए हम पीछे नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। इक्वल होता है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये देखिए हमने इधर पीछे नेगेटिव का चार्ज लगा दिया, इसका मतलब हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन, ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस का ऑप्शन होता है डी। नेक्स्ट, इफ इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्या होती है जब एक एक्सपेंशन होती है इंटरनल एनर्जी, तो आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी को वर्क डन करना पड़ता है, नीचे से कोई उसको नाम कोई आग देते हैं ना, नीचे से कोई वर्क डन करते हैं, बल्कि इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन करती है, जिसकी वजह से वो गैस एक्सपैंड करती है, क्योंकि उसने फ्री सिस्टम का है, नीचे मतलब फ्री होगा, कोई उसको हमने प्रोसेस कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो इसका डिक्रीज आएगा, इसका आएगा बी। तो छठा हमारे पास क्या आता है, बी आता है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हैं ये एमटीकैट के हवाले से आ चुके हैं, एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बाहर थे, इसमें शायद ये वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको लगेगा कि ये टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन आपने इसको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है, पिछले दफ़ा ये आ चुका है। तो इसका आता है चार्ली 1.38 मल्टीपल 10⁻23 जूल पर केल्विन, तो इसका हमारे पास क्या आता है, चार्ली आता है, तो ये हो गया चार्ली। अच्छा, फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आप जानते हैं कि आइडियल गैस कहते भी इसी वजह से हैं, इसको रियल गैस से डिफरेंस भी इस तरह करते हैं, क्योंकि इसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जीरो होती है। चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है, इसी वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, सिर्फ इसमें आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेज मॉलिक्यूल इज, अच्छा ये भी टोटली आइडियल होती है, आइडियल टोटली काइनेटिक होती है। इंटरनल एनर्जी एक मोनो एटॉमिक जैसे कि हीलियम होगी, और उसने आइडियल गैस मेंशन कर दिया है, मैंने पहले बताया कि आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें ऑप्शन ए आप देखने भूल जाएंगे कि ये भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आता, क्योंकि इसमें उसने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए इसमें कोई हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम है द पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो वर्क डन रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, आप ये देखें, इसमें वर्क डन वो कहते हैं सबसे ज़्यादा किस में, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया बन रहा हो उसमें ज़्यादा होगा। इसमें देखें ये एरिया बन रहा है, अच्छा इस एरिया को देखें आप, यहाँ देखें ये एरिया हो गया। अच्छा, ये देखें ये इतना एरिया बन रहा है, और ये देखें ये हमारे पास ये इसमें वॉल्यूम बिल्कुल डेल्टा भी चेंज वॉल्यूम क्या है, जीरो है, ये एसोकोरिक है, इस तरह ग्राफ एसोकोरिक होता है, और ये हमारे पास एसोथर्मल है। तो सबसे मैक्सिमम वर्क डन कौन शो कर रहा है, तो सबसे मैक्सिमम वर्क डन शो कर रहा है ये वाला, और सबसे मिनिमम शो कर रहा है कौन सा वर्क डन, ये ग्राफ, यानी ऑप्शन बनता है सी और डी। अच्छा, डी हमारे पास ये डेल्टा वी जीरो आता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी, और एसोकोरिक में बिल्कुल ये ग्राफ ये एसोकोरिक का भी है, एसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, अगर वॉल्यूम चेंज यहाँ पर जीरो होगा तो सिंपल वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखें, ये ए भी बनता है, बी भी बनता है, ए सी भी बनता है, और ये इसका हम आ लगा देंगे, ये आप टॉपिक बुक पढ़ लें तो उसमें ये लिखा हुआ है बिल्कुल तीन इक्वेशंस। विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो जल्दी बताएं आप, मैं 2 सेकंड आपको देता हूँ। तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, मैंने बताया कि इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, आइडियल गैस जो भी हो इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, वो ट्रांसलेशनल होगी, वाइब्रेशनल भी नहीं होगी, रोटेशनल भी नहीं होगी, पोटेंशियल भी नहीं होगी। जो आइडियल गैस की बात की है तो उसमें वो कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये भी वर्डिंग बुक की वर्डिंग है, बुक में लिखा हुआ है, अगर आपको गौर से पंजाब बुक को स्टडी करें तो अ कैलोरी इज़ अबाउट, तो ये आप सिंपल जानते हैं 4.2 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी। द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो इसका बनता है अल्फा पढ़ते हैं, देखें द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रेजेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 केल्विन, तो इसका बनता है अल्फा बिल्कुल, क्योंकि उसने बात की है हीट कैपेसिटी की, तो उसने हीट कैपेसिटी की बात की है। अच्छा, जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो आज पेपर में डिस्कशन हुई थी, सर ने कहा था कि जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर को हम 1 केल्विन लेते हैं, और हम अमाउंट को मेंशन नहीं करते, यानी 1 ग्राम
किलोग्राम का हम टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करते हैं या 1 किलोग्राम का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो ये हम मेंशन नहीं करते। तो इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन, यानी इसका हो गया अल्फ़ा हीट कैपेसिटी के वाले से आपने याद रखना है, इसमें अपने अमाउंट को मेंशन नहीं करना। अच्छा 15 देखें, द एयर इज इंजेक्टेड फ्राम अ सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू अ बलून। हमारे पास एक बलून है, उसमें हमने एक हवा को भर दिया जिसका वॉल्यूम वी था, काजिंग इट्स डायमीटर टू डबल। जब उसमें हवा भरी है तो गुब्बारे का जो कि गोल था, गोलाई में था, उसका डायमीटर बड़ा हो गया, वो गुब्बारा फूल गया। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ पी ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रेशर पी के खिलाफ वर्क डन क्या होगा, तो देखें इसका ऑप्शन आता है 7 पी वी डेल्टा वी। आप इसको सॉल्व करके हल कर दें, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन बराबर है हमारे पास पी इंटू डेल्टा वी। अच्छा डब्ल्यू बराबर है पी वी टू माइनस वी वन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। देखें वॉल्यूम हमारे पास जो ये वॉल्यूम हमारे पास कौन सा वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वी टू हमें मालूम करना है, वी टू आपने डायमीटर से मालूम करना है, डायमीटर पाई/2 लगा दें। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आई थिंक ऊपर 3 के पार लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये नीचे 8 आ जाएगा। अच्छा 8 आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, यानी 8 भी बन जाएगा, ठीक है 8 भी, ये हमारे पास V2 आ जाएगा 8 भी। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 8 भी आ जाएगा। ये फार्मूला आपने ये लगाना है इसको। अच्छा इसको अब देखें, अब 8 ये हमारे पास अगर इसमें पुट करें, W बराबर है पी V2 क्या आया है 8 आया है, और V1 तो V ही मौजूद है, तो 8V से V चला गया, तो हमारे पास W तो P V बन जाएगा। और कितना पीछे 7 लगा दें, 7 PV आ जाएगा। तो इसका डेल्टा बनता है डी, आपने देख लिया है। अच्छा इन एन एसो बैरक चेंज देयर इज नो, एसो बैरक चेंज में बैरक कहते हैं प्रेशर को, तो चेंज इन प्रेशर नहीं होता, तो इसका अल्फा बनता है। हीट क्लोजली रिलेटेड टू हीट, बिल्कुल डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि हमारे पास डिग्री ऑफ हीट ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्राम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पॉइंट, यानी या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से, इसलिए क्लोज रिलेशन आता है, टेम्परेचर बनता है। तो नेक्स्ट आप देखें। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत है, मैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर से उठा के सर ने स्पेशल टेस्ट बनाया है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। देखें जो वर्क डन होता है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को करेक्टराइज नहीं करता, क्योंकि आप देखें प्रेशर देखें, टेम्परेचर देखें, इंटरनल एनर्जी देखें, तीनों स्टेट फंक्शंस हैं, जबकि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए करेक्टराइज नहीं करता थर्मोडायनामिक स्टेट को। नेक्स्ट 19 फॉर विच प्रोसेस इज द रिलेशन ऑफ क्यू बराबर डेल्टा वी इज ट्रू। अच्छा आप देखें अगर क्यूब इज इक्वल टू नफी डेल्टा यू आता तो ये बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल वो आता है एडियाबैटिक। अच्छा अब इक्वेशन को देखें, अब निकाल लेते हैं, इधर मैं आपको निकाल देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा यू जमा वर्क डन। अच्छा ये देखें अगर हम एस बैरक को देखें, एस बैरक में हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, और वर्क डन हम जानते हैं बराबर होता है पी डेल्टा वी। अगर हमने एस बैरक में प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, और एसो कोरक में देखें, पहले एसो कोरक को देख लेते हैं। एसो कोरक में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, यानी जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, पी इंटू डेल्टा वी 0 हो गया, और ये पी हो गया, वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये वर्क डन तो गया, ये 0 हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो सिंपल देखें इसका आता है एसो कोरक। 20 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 21 की जानिब। तो इसको देखें 21 को जनाब, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज डबल एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू भी वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन का फॉर्मूला वही सेम पी डेल्टा वी। हमारे पास प्रेशर उसने कांस्टेंट रखा है, तो सिंपल पी लगा दें। डेल्टा वी चेंज वॉल्यूम, यानी V2 मतलब V का 1 कह सकते हैं। तो वॉल्यूम उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, वॉल्यूम डबल कर दिया, सिंपल इधर 1 लगा दें और बाहर 2 लगा दें। वॉल्यूम उसने डबल कर दिया है, तो 1 मीटर क्यूब। तो ये कि बनता है हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, सिंपली इसको आप 1 कंसिडर कर लें, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको 1 कंसिडर करें, तो ये 2 आता है। तो ये क्या बनता है 2 हमारे पास, ये वर्क डन इसको हमने जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये 1 था ना, 1 मीटर क्यूब था, देखें 1 मीटर क्यूब था, इसको हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो नीचे हमारे हम सिंपली इसको रिजर्व करेंगे, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से ज़रब करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो देखें ये कहाँ पे, ये चार्ली बनता है। अच्छा 22 एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड
बाई द मैथमेटिकल फॉर्म। देखें एसोथर्मल की बात करें तो ये इसका बीटा बनता है। ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अल्फ़ा लगा के आ जाते हैं। देखें अल्फ़ा ये इधर गैमा लगा हुआ है, गैमा आ जाए तो अपने याद रखना है कि ये एडियाबेटिक है। सिंपल पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि बॉयज़ लॉ को फॉलो करता है, तो ये एसोथर्मल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा 23 नो इंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड। देखें वो एक ही प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक कहते हैं। ना हीट दाखिल होती है सिस्टम में और ना ही हीट सिस्टम से खारिज होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो देखें एक्सप्लोजन धमाका जब होता है जबरदस्त, वो क्या होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। अच्छा जो भी रैपिड होते हैं वो अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं। रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस का ये भी रैपिड प्रोसेस होता है, वापस नहीं आ सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। और रैपिड लिक्विफिकेशन ये भी फास्ट होता है। जो चीज़ें रैपिड हो रही हैं वो तमाम, ये तीनों की बात करते हैं, तीनों आल की आल ये क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। अच्छा 25 द वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट आर इज इन एसआई यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है। तो इसका बनता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सिंपल बुक में लिखा हुआ है। फॉर बॉयल्स लॉ टू होल्ड गुड नेसेसरी कंडीशन इज बॉयल्स लॉ, जो जिसमें होल्ड करता है, पहले भी मैंने आपको बताया वो कौन सा रहा है, एसोथर्मल होता है, जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। और इसमें हमारे पास रिलेशन आता है पी वी इज इक्वल टू पी वी एन P1 V1 P2 V2, ये आता है। ये हमारे बॉयज़ लॉ की हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा नेक्स्ट 27। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं। इसमें चांदी होंगे जो नए सर ने ऐड किए होंगे। नेक्स्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वी एंड 1/p। तो आप हैरान हो गए कि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका हाइपरबोला लगा दें। हाइपरबोला आप देखें कि ये ग्राफ हमारे पास अगर यूँ बना दें तो ये एसोथर्म का ग्राफ बनता है। जो एसोथर्म का ग्राफ होता है ये वाला एसोथर्म का, ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होता है। तो ये एसोथर्म का ग्राफ क्या होता है, ये हमारे पास होता है हाइपरबोला होता है। ये क्या होता है, हाइपरबोला होता है। लेकिन अगर हम ग्राफ बना दें किन के दरमियान, हम ग्राफ बना दें मेरे भाई, हम किसके दरमियान, प्रेशर सॉरी 1/प्रेशर लिखते हैं, नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम के दरमियान। देखें अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास का रिलेशन प्रेशर के साथ क्या होता है, ये इन्वर्स होता है। अगर ये वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन वॉल्यूम का 1/p के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो बिल्कुल उसने सेम कहा है, वॉल्यूम और 1/p का क्या रिलेशन होगा, तो ये डायरेक्ट होगा। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उस ग्राफ इस तरह आता है, ये स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे फर्क करें, यहाँ पर प्रेशर लेते हैं 1/प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम, ये डायरेक्ट दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। तो आप इसको गैसेज के चैप्टर में भी देख सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट 28 P इज द प्रेशर एंड D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सिंपल इक्वेशन है, ये आप बुक में दी हुई है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D स्क्वायर के। अच्छा ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द वर्क डन इन एसोकोरिक प्रोसेस इज। एसोकोरिक देखते हैं, क्या एसोकोरिक में मैंने बताया कि वॉल्यूम चेंज क्या होता है, जीरो होता है। जब वॉल्यूम चेंज जीरो हो तो फार्मूले के मुताबिक W इज इक्वल टू P डेल्टा V। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है, यानी W इज इक्वल टू P इंटू जीरो, तो ये भी जीरो हो जाता है। वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है, तो इसका बनता है चार्ली। 30 फॉर अ मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ 3R/2 ये CV की वैल्यू है। अच्छा अब जो CP की वैल्यू होती है उसको आपने यूँ याद करना है कि अगर यहाँ पे 3 है तो 2 का फ़र्क होगा तो वो 5 आएगा, यानी 5/2R। ये होगी मोनोटॉमिक। डायटॉमिक की बात करें तो वो 5 शुरू होगी, यानी 5/2R। और हमारे पास जो CP की वैल्यू होगी वो 7, फिर 2 का फ़र्क आएगा, 7R/2। इसी तरह पॉलीटॉमिक के लिए फिर 7 से शुरू होगी और 2 का फ़र्क होगा, यानी 7R/2। और हमारे पास जो CP की वैल्यू होगी वो हमारे पास 9R/2 आएगा। तो ये आर गैमा जानते हैं, गैमा की वैल्यू हमारे पास होती है CP/CV आती है। अच्छा आप इसको पुट करें, ये CV ये ऊपर पुट कर दें, 3R/2 दो ऊपर पुट कर दें CP की जगह, और CV की जगह पुट कर दें आप 5R/2। जब पुट करेंगे तो इसका आंसर सिंपल आएगा 5/3। 5/3 इसको चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं, यानी R इज इक्वल टू CP/CV। CP बराबर होती है जो कि दी हुई है 3R/2, और CV हमारे पास बराबर होती है 5R/2। और जो दरमियान वाले होते हैं आपस में ज़रब खाते हैं, ऊपर नीचे वाले आपस में ज़रब खाते हैं, 2 × 3 ये हमारे पास 6R बनता है, और नीचे बनता है ये 5 और 2 ज़रब खाएँगे, ये 10R। तो 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, 2 5 बार 10, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ। ऊपर आ गया CP आ गया 3R/2, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास तो 5R/2, ठीक है। 5R/2 दरमियान वाले आपस में 5 × 2 10,
10R नीचे आ जाएगा। ओके, और 3 ज़रूर 2 6 6R ऊपर हो जाएंगे। ये बनते हैं 3R/5R, R से R कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है इसका क्या आएगा, देखें, R से R कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ एक और पेज पर। सिंपल, ये हमारे पास उसने पूछा है मोनोटॉमिक के लिए, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। CP/CV इक्वल टू गैमा। CP हमारे पास होती है 3R/2, ठीक है। और हमारे पास जो CV की जगह पुट करते हैं 5R/2। ये आपस में ज़रब खाएंगे दरमियान वाले, और ऊपर नीचे वाले आपस में। 3 ज़रब 2 6R, और नीचे वाले 5 ज़रब 2 10R। गैमा 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, R से R कैंसल, 3/5। तो इसका आई थिंक 3/5 ही आएगा। तो मैंने बीटा लगा दिया, फिर भी आपने इसको कन्फर्म कर लेना है, सॉल्व कर देना है। बुक में इसकी शायद लिखी होगी कि शायद ना भी लिखी हो, फिर भी मैं आपको बता दिया। CP की वैल्यू हमारे पास, सॉरी CP ऊपर पुट करना है, मैंने CV को ऊपर पुट किया है, यानी ये CP ऊपर पुट करना है। CP की वैल्यू है हमारे पास 5R/2, और जो CV की वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है, कितना है, ये CV की है 3R/2, 3R/2। आप दरमियान वाले आपस में ज़रब खाएंगे, ऊपर वाले आपस में ज़रब खाएंगे। तो 5 ज़रब 2 10R/3 ज़रब 2 6R, R से R कैंसल, बिल्कुल ये जवाब हमारे पास आएगा 5/3। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन चैनल पे। अच्छा, फॉर व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फिगर। देखिए इसमें बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। मैं कहता हूँ आपको 0 होता है। जल्दी बताएं ये 0 कैसे होता है। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको ये भी पता ना हो तो फिर तो क्या ही कहना है। अच्छा, ये कर्व किसको शो करती है, जल्दी बताएं। ये शो करती है एसोथर्म को। ये एसोथर्मल कर्व होती है। क्या होती है, एसोथर्मल कर्व होती है। और एसोथर्मल में प्रोसेस में क्या होता है, एसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। जब टेम्परेचर सेम होता है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी सेम होती है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, समझे। तो जब इंटरनल एनर्जी पूछ भी हुई रहे कि इसमें क्या होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। और ये देखें, ये एसो करेक्ट हो गई, यहाँ पर भी वर्क डन 0 होता है। इसको एसो बैरेक कहते हैं, लेकिन उसने पूछा है इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर वो क्या होगा, 0 होगा, 0 जॉल। आ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर विच इज़ दैन प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन। एक गैस को हमने क्या किया, इनक्लोज किया एक कंटेनर में, फिर उसको हमने प्लेस कर दिया है एक मूविंग ट्रेन में। यानी एक गैस सिलेंडर था, उसमें गैस भरी हुई थी, वो रेस्ट पे था। बाद में उसको हमने एक मूविंग ट्रेन में रख दिया। ट्रेन फिर चलती गई, दौड़ती गई, भागती गई, जो भी हुई आप जानते हैं, स्पीड उसकी बढ़ती गई। आप बताएं उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो गैस मालिक्यूल अंदर थे वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, राइज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो मैं आपको इसके लिए 2 ऑप्शन देता हूँ, एक बनता है C, अच्छा, और एक बनता है अल्फ़ा यानी राइज। ये आपने कन्फर्म करना है, आपके ये बिल्कुल ही ज़िम्मे है, यानी इन दोनों में से कौन सा आता है। तो आपने इनमें से चेक करना है, शायद ये भी बनता हो, शायद भी ये भी बनता हो। लेकिन गैस मैं देता हूँ, या हमारे पास A है या C है। इनमें से 50-50 चांसेस हैं, और कम चांसेस इसके भी हैं। तो जल्दी बताएं, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या जवाब आता है। अच्छा, 32 इन एन एसोथर्मल प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज हाफ्ड। अच्छा, वॉल्यूम जब हाफ होता है तो वन कैन से, एक बंदा कह सकता है। तो जल्दी से बच्चे सोचते हैं कि जब वॉल्यूम एक कंटेनर था, उसका वॉल्यूम पहले इतना था, बाद में उसका वॉल्यूम हमारे पास इतना हो गया। अब क्या हुआ, हमारे करीब आ गए, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो जल्दी से बच्चे लगा देते हैं डेल्टा, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। आपने सवालों को पढ़ना है। एम्प्टी कैट इसी चीज़ का नाम है कि बच्चे भूल जाते हैं। भूलने के लिए देखें, यहाँ उसने लिखा एसोथर्मल। जब प्रोसेस एसोथर्मल होता है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, और हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी के साथ। जब हमारे पास ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले बताया वो 0 हो जाता है। तो ये तो डेल्टा बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, देखें अब क्या हो रहा है, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है,
गैस का आइडियल गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर से किसी ने कोई काम किया है, ऊपर से किसी ने कोई काम किया है। अगर गैस खुद वर्क डन करती तो वो एक्सपैंड होती। जब गैस खुद वर्क डन करती है, सिस्टम खुद वर्क डन करता है, तो फिजिक्स में उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब ऊपर से वर्क डन होता है, वो वॉल्यूम कम हो चुका है, यानी कोई वर्क को प्रेशर लगाया गया है, तो उसको वो कहते हैं नेगेटिव वर्क। तो इसका चार्ली बनता है। अच्छा 33 द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इक्वेशन ऑफ गैसेज पीवी एनआरटी। ये सिंपल आप जानते हैं किसके लिए होती है, ये आइडियल गैसेज के लिए होती है। बहुत सिंपल थी, ये पास्ट पेपर में आ चुका है सवाल। द प्रोसेस आर सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व द हीट आर कॉल्ड। वो प्रोसेस या सिस्टम जिसमें हीट का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं होता, वो कौन से आते हैं? एसोथर्मल आते हैं, थर्मल प्रोसेस होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं। तो जल्दी बताएं, वो एडियाबैटिक होते हैं। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्लोज्ड सिलेंडर लेते हैं, जिसमें हीट ना दाखिल होती है ना हीट खारिज होती है। कंटेनर क्या होता है? क्लोज्ड होता है, इंसुलेटेड होता है। अच्छा व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ सिंपल, पहले भी बताया कि ये वर्क डन को शो करता है। जो बीटा देखें, इसको मैं आपको ये शो करता हूँ। यहाँ पर हमने वर्क डन का कंपेरिजन किया था, ठीक है। और वर्क डन हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा इसका है, सी का ज़्यादा, और उससे सबसे कम हमारे पास डी का कम है। तो इसी तरह एरिया जितना ज़्यादा वर्क डन उतना ज़्यादा, तो पीवी ग्राफ वर्क डन को शो करता है। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एसोथर्मली। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स क्या होगी? देखें, गैस एक्सपैंड होती है, किस तरह से? एसोथर्मली एक्सपैंड होती है। तो उसकी जो रूट मीन वेलोसिटी होगी उसका क्या ताल्लुक होगा, उसके साथ क्या बनेगा? जल्दी बताएं, आपके पास 2 सेकंड है सोचने के लिए। गैस इज एक्सपैंड, तो जल्दी बताएं। तो इसमें 2 ऑप्शन बन सकते हैं, या तो वेल डिक्रीज हो जाएगी जब गैस एक्सपैंड होती है एसोथर्मली, तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? डिक्रीज होगी, या वेल रिमेन अनचेंज्ड। तो जल्दी बताएं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या हाल होगा? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं आपको ये बता दूं कि एसोथर्मली मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम। जब टेम्परेचर सेम होता है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ। यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर एसोथर्म, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी उन वाली की उसकी सेम रहेंगी। जब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी वही तो वेलोसिटी है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी वेल रिमेन अनचेंज्ड। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, CV 5R/2 देयरफॉर गामा फॉर दिस गैसेज। अब बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने ये 30 को सॉल्व किया था, बिल्कुल ये हमारे पास ये 37 को सॉल्व करना है। अब आप केस को सॉल्व कर देंगे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखें अगर CV हमारे पास 5R/2 हो, तो नेक्स्ट जो CP होगा वो 2 का फ़र्क होगा, यानी वो 7R/2 होगा। इस तरह अगर हमारे पास CV अगर 7R/2 होगा, जो CP होगा वो हमारे पास 9R/2 होगा। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल पुट करना है R = CP/CV। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये पुट करेंगे कीमतें, तो इसका जवाब सिंपल आएगा 7/5। तो क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 7/5। तो 7/5 इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एक एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ना दाखिल होती है ना हीट निकलती है। तो बच्चे सोचते हैं कि कांस्टेंट रहती है, बच्चे ये लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं बनता। तो इसमें जब हीट ना दाखिल होती है ना हीट ना निकलती है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो वो क्या प्रोसेस जवाब आता है? 0 होता है, यानी हीट ना दाखिल होगी ना हीट निकलेगी, क्योंकि उसने कहा है स्पेसिफिक हीट। यानी सिस्टम के अंदर तो मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी होती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट यानी हीट को ट्रांसफ़र करना। आपने 3 पढ़ी थी, हीट को ट्रांसफ़र करना एक केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए, तो ना हीट ट्रांसफर होती है, ना ये हीट निकलती है, ना रिमूव होती है, ना रिलीज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका आएगा 0। तो नेक्स्ट देखें, फॉर एन आइडियल गैस CV/CP इज। अब इसका क्या आएगा? आपको बात बता दूँ, यही तो कंसेप्ट है एमडीकैट का, यही तो बच्चों को इसी वजह से फंसाते हैं वो। CP/CV असल इक्वेशन ये होती है, गैमा के बराबर होती है। लेकिन और ये गैमा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ये बुक में दी होगी, शायद ना ही दी हो, तो मैं बता दूं कि ये 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अच्छा ये देखें, उसने उलट लिख दिया, यानी अब CP/CV की जगह उसने ऊपर CV लगा दिया है, ऊपर CV है और नीचे CP है। तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर R की कीमत ज़्यादा थी 1 से, तो यहाँ पर कम हो जाएगी, तो इसका बनता है बीटा। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। बिल्कुल अगर मैं आपको क्वेश्चन ये आपके ज़िम्मे लगा दूं, कौन सा 41 वाला फोटो को भी सॉल्व करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बेटा भाईजान
प्यारे बच्चों ये देखें ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल बिल्कुल ये सेम होगी 7/5 CV की वैल्यू 5r/2 और CP की वैल्यू 7r/2, तो इसका बनता है बीटा। अच्छा अब 40 देखते हैं। द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन अ पार्टिकुलर गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली, वर्क डन डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम। बच्चे लगा देते हैं कि वर्क डन जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम चेंज इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या होता है फॉल होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं और उसका टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ये बात नहीं है, इसका जवाब आता है चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कहता है गैस डिपेंड्स ओनली एडियाबैटिक प्रोसेस की। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, और ये नेगेटिव में आएगा। देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने कोई वॉल्यूम का जिक्र किया है नहीं किया, कोई प्रेशर का जिक्र किया है नहीं किया है। इसमें इस इक्वेशन के मुताबिक बस सिंपल डेल्टा यू वर्क डन बराबर होता है ना फिर डेल्टा यू के मुताबिक। तो इस सिंपल चेंज इन टेम्परेचर द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन अ पार्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो 40 आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। अच्छा इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, डब्ल्यू डेल्टा यू डब्ल्यू बराबर है क्यू। अब यहाँ पर क्यू हमारे पास आ जाता है 0, डब्ल्यू आ जाता है ना फिर डेल्टा यू एडियाबैटिक में। तो फिर भी आपने इसको कंफर्म करना है, मेरे हिसाब से इसका आएगा चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ओनली, चेंज इन टेम्परेचर, चूँकि इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी। 41 हो चुका, 42 की बात करते हैं। द इफ़ वी प्रोवाइड हीट टू अ सिस्टम देन एट टेम्परेचर, जब सिस्टम को सिंपल हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है, डिक्रीज होता है, फॉल होता है, क्या बनता है, जल्दी बताएं बच्चों, इसका डेल्टा बनता है। यानी ए भी होता है और सी भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर रिमेन सेम भी हो सकता है। कैसे, जब एक सिस्टम को हम टेम्परेचर देंगे, जैसे सिलेंडर है इसको हम नीचे से हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हीट प्रोवाइड किया, इसमें कोई मॉलिक्यूल थे, अब ऊपर से पिस्टन है, ये दो काम हो सकते हैं। या तो इसकी क्या होगी, ये टेम्परेचर इस सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा एक प्रोसेस, या तो ये टेम्परेचर जब इसको देंगे तो हमारे पास हीट करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा वो सिंपल वर्क कर जाएगा, पिस्टन को ऊपर ले जाएगा, पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों में राइज भी हो सकता है, मेरी मैन सेम भी हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा वर्क डन कर देगा। अच्छा ये मेरे पास क्लियर नहीं आ रही, अगर फिर भी इसको क्लियर कर लें तो वो कहता है कि इसमें वर्क डन मालूम करें, पाथ 1 2 3, 1 लगा दें तो ये 2 लगा दें, ये 3 लगा दें, ये 4 लगा दें। अच्छा व्हाट इज़ द वर्क डन, इसको इस फॉर्मूला का पी डेल्टा वी की मुश्किल नहीं है। अच्छा पी हमारे पास फ़र्क करें, ये कितना होगी, 1 2 3, यहाँ पर मालूम करनी है, ये 2 फिक्स हो गया। चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे एक्सेस भी 1 वॉल्यूम लिया है, ये फ़र्क है 4 है, ये 1 है। इस एरिया के अंदर जो एरिया होगा उसको मालूम करना है, 4 में से 1 गया 3, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 1 3, ये बनता है 2 3 6, और ये लगा दें पी वी, तो इसका अल्फ़ा बनता है। फिर भी आपने इसको सॉल्व करना है, देखना है। अच्छा 44 वी ऑल नो दैट सी पी बटे सी वी, देखें ओरिजिनल आ चुकी। व्हाट इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल दीज मोलर स्पेसिफिक हीट्स, यानी सी पी सी वी के लिए इसके साथ क्या और सच है, क्या ठीक है। इसमें देखें अल्फ़ा देखें आप, तो अल्फ़ा अगर आप देखें तो बच्चों इसमें वो कहता है डेल्टा क्यू वी, ये चेंज इन एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चूँकि ये सी पी ज़्यादा है सी वी से तो बिल्कुल ये सेम है। जब सी पी ज़्यादा है सी वी से तो इसी तरह क्यू पी ज़्यादा होगा क्यू वी से। अच्छा इसी तरह ये बराबर होती हैं, जहाँ एक हमारे पास चूँकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों सेम होते हैं बिल्कुल, टेम्परेचर भी इसी तरह बराबर होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका आ जाएगा आर ऑफ दीज। अच्छा 45 द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सी पी की बात करें बटे सी ये किसके बराबर, गामा के बराबर है, गामा कांस्टेंट है तो ऑलवेज कांस्टेंट आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब जैसे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, आगे से एक और चैप्टर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तैयारी भी जारी है और अपनी तैयारी के साथ साथ आपकी तैयारी भी साथ करवाता जाऊँगा। जैसे भी डिस्कशन होगी यहाँ पे आपको वो बता दूँगा, आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, अपने भाई मुजाशिर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।